हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम पूर्व मध्यकाल में बात कर लिए थे गुर्जर प्रतिहारों की, चौहान वंश की और गढ़वाल वंश की। आज जो बात करेंगे हम आज की क्लास में जजाक भुक्ति के चंदेल। तो जजाक भुक्ति कौन सा क्षेत्र था? आज का जो बुंदेलखंड है उसी को पहले क्या है, जजाक भुक्ति कहा जाता था। चंदेल क्या है? ये भी प्रतिहारों के सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है। और इस वंश की जो स्थापना की जाती है वह की जाती है नन्नुक द्वारा। ओके। और बुंदेलखंड का जो नाम जजाक भुक्ति पड़ा हुआ नन्नुक के पौत्र जय सिंह, या उसका नाम जेजा था, उसी के नाम पर उस प्रदेश का नाम जजाक भुक्ति पड़ा, बाद में बुंदेलखंड हो गया। ठीक है। और नन्नुक ने स्थापना की चंदेलों की, और इसकी राजधानी नन्नुक ने कहाँ बनाई? खजुराहो। ठीक है। शुरू करते हैं जजाक भुक्ति के चंदेल की। आज का जो हमारा क्लास है जजाक भुक्ति के चंदेल। जजाक भुक्ति के चंदेल। ठीक है। इसका जो संस्थापक है, संस्थापक जैसा कि हमने बात की, संस्थापक कौन है? संस्थापक है नन्नुक। याद रखेंगे नाम, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नन्नुक। ठीक है। नन्नुक है। और जो राजधानी है इनकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। खजुराहो, जहाँ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया चंदेलों द्वारा। ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे। मेनली जिसमें धंग है उसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। ओके। जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर, मातंगेश्वर का मंदिर, जिननाथ का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर। ठीक है। इसीलिए क्या है, चंदेलों को महान निर्माता कहा जाता है, या उच्च कोटि का निर्माता भी कहा जाता है। मंदिरों, झीलों, नगरों की स्थापना कराए। यहाँ हम बात कर रहे हैं जजाक भुक्ति के चंदेल के पहले शासक नन्नुक की, जिसने इसकी स्थापना की थी और राजधानी खजुराहो बनाई थी। और यह क्या थे? प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों के सामंत। बाद में 10वीं एडी के बाद यह क्या है, स्वतंत्र हो जाते हैं यशोवर्मन। ठीक है। बाद में स्वतंत्र हो जाएंगे प्रतिहारों से। तो प्रतिहारों के सामंत है। और कौन सा क्षेत्र बात की हमने? जजाक भुक्ति, यानी कि बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है। बुंदेलखंड का क्षेत्र। ओके। अगला जो इसमें शासक है वह है यशोवर्मन। यशोवर्मन सेकेंड शासक यशोवर्मन। यशोवर्मन। यशोवर्मन भी शक्तिशाली शासक था। इसने कई राज्यों को विजय किया और अपने राज्य में मिलाया, जैसे मालवा। ठीक है। मालवा, चेदी और मालवा, चेदी और महाकौशल की विजय की। महाकौशल विजय। ठीक है। मालवा, चेदी और महाकौशल की विजय। इसके द्वारा भी खजुराहो में एक मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है। इसने एक जलाशय का भी निर्माण कराया था। तो मंदिर का क्या नाम है?
याद रखें, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण, किसका निर्माण? विष्णु मंदिर, या इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, याद रखेंगे नाम विष्णु मंदिर। कहां पर? खजुराहो में। ठीक है, एक विशाल जलाशय, जलाशय की क्या है का भी निर्माण इसके द्वारा कराया गया। एक विशाल जलाशय, बहुत सारे निर्माण कराए जाते हैं, इसीलिए क्या चंदेलों को एक उच्च कोटि का निर्माता कहा जाता है। ईश्वरवर्मन के बाद अगला शासक आता है धंग, इसका पुत्र धंग। ठीक है, धंग का समय जो हमें प्राप्त होता है वह होता है 950 से लेकर 1008 ईस्वी तक। ठीक है, 1008 ईस्वी तक। ओके, 1008 ईस्वी तक। इसी समय क्या है, सुबुक्तगीन का, अल्पतगीन का पुत्र जो गजनी का शासक था, अल्पतगीन, उसके पुत्र सुबुक्तगीन का वो क्या है, आक्रमण होता है भारत पर। ठीक है, तो धन 950 से लेकर 1008 ईस्वी तक क्या बारे में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी को श्रेय जाता है क्या कि प्रतिहारों से जो अब तक सामंत थे, ये अपने आप को, ठीक है, प्रतिहारों के सामंत थे चंदेल, पूर्ण स्वतंत्र करा लिया जाता है। ठीक है, श्रेय क्या जाता है, प्रतिहारों से स्वतंत्र कब होते हैं, इसी धंग के समय ही होते हैं। ठीक है, प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का श्रेय धंग को ही जाता है। ओके, इसके समय में अभी तक जो राजधानी चंदेलों की कहाँ थी, खजुराहो में। इसके समय राजधानी कहाँ होती है, कालिंजर विजय की जाती है, और अगली राजधानी जो बनती है चंदेलों की, कालिंजर। कालिंजर कहाँ, बांदा जिला में है, उत्तर प्रदेश। कालिंजर को क्या राजधानी बनाया। ठीक है, तो धंग की जो राजधानी है वो खजुराहो से हटकर कहाँ पहुंच जाती है, कालिंजर की। इसके द्वारा ग्वालियर विजय भी की जाती है, ग्वालियर विजय। और क्या क्या काम किए जाते हैं, अभी जो हमने बात की सुबुक्तगीन के विरुद्ध। ठीक है, जब हिंदू शाही शासक भटिंडा का जो शासक है, भटिंडा का पंजाब में, उसका जो शासक था जयपाल 1008 के समय। ओके, सुबुक्तगीन द्वारा क्या है, आक्रमण किया जाता है जयपाल पर। तो यह सैनिक सहायता देता है किसको, जयपाल को, और एक संघ बनाया जाता है राजाओं का, उस संघ में यह क्या है, सम्मिलित होता है। तो अगला जो कार्य है इसका, सुबुक्तगीन के विरुद्ध भटिंडा शासक जयपाल की मदद। अब यहां से शुरू हो जाता है क्या, तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, वैसे तो पहला आक्रमण अरबों का 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा।
और सिंध का शासक उसमें कौन था? दाहिर। ठीक है। तुर्कों का आक्रमण जो किया जाता है इसके समय सुबुक्तगीन जो गजनी का शासक है, अल्पतगीन का पुत्र है, ठीक है, अफगानिस्तान में गजनी है, ओके, यामिनी वंश का, उसके द्वारा हिंदू शाही शासक जो भटिंडा का है, जयपाल, उस पर क्या है? आक्रमण किया जाता है। तो चंदेल शासक धंग द्वारा सैनिक सहायता भेजी जाती है, किसको? जयपाल को। और सुबुक्तगीन के विरुद्ध या तुर्कों के विरुद्ध जो राजाओं का एक संघ बनाया गया था उसमें धंग क्या है? सम्मिलित होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। मेन चीज याद रखेंगे, जयपाल पर महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किया था। कब? 1001 ईस्वी में, और जयपाल को पराजित भी किया था। ठीक है। सुबुक्तगीन के ही आक्रमणों से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने क्या है? भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसकी बात करेंगे हम आगे, जब अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण बात करेंगे पूर्व मध्यकाल के बाद। ठीक है। तो ये हो गई सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता दिया। महान निर्माता कहते हैं चोलों को, सॉरी, चोलों को भी तो कहते हैं महान निर्माता, लेकिन चंदेलों को भी क्या है? उच्च कोटि का निर्माता कहा जाता है। जैसे चोलों ने साउथ में बहुत सारे निर्माण कराए, ठीक है, वैसे चंदेलों ने क्या उत्तर भारत में भी बहुत सारे निर्माण कराए। ओके। धंग को एक महान निर्माता के रूप में भी इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? एक महान निर्माता। शुरुआत में ही हमने क्लास की शुरुआत में ही बात की थी, क्या? कुछ मंदिरों का नाम लिया निर्माण का, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में इसके द्वारा कराया गया। ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंदरिया, सब खजुराहों में, ठीक है, याद रखें, कंदरिया महादेव मंदिर कब निर्माण कराया गया? 999 में। 999 ईस्वी में। 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक क्या है? खजुराहो में निर्माण कार्य चलेगा। ओके। हालांकि अशोकवर्मन के समय भी हुआ। ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 में धंग द्वारा कराया गया। और एक और मंदिर कौन सा है? मातंगेश्वर मंदिर। मातंगेश्वर किसको कहते हैं? शिव को, भगवान शिव को। मातंगेश्वर मंदिर। और भी मंदिर है, उनका नाम लिखते हैं हम धंग में। जैन धर्म को भी इन्होंने क्या है? सपोर्ट किया। हिंदू धर्म से संबंधित है खजुराहो के जो मंदिर हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त यानी कि दुर्गा जी। शाक्त यानी शक्ति की देवी दुर्गा जी। तो कंदरिया महादेव मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, जिननाथ मंदिर, क्या है? जिननाथ, ओके, और विश्वनाथ। और वैद्यनाथ, सब शिव को कहते हैं वैद्यनाथ। जिननाथ जो है वो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। विश्वनाथ और वैद्यनाथ शिव से संबंधित मंदिर है। ठीक है, आदि। ठीक है, हम देख रहे हैं कितने सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया है धंग द्वारा। इसीलिए इसे क्या है? एक महान निर्माता के रूप में इतिहास में चंदेलों में जाना जाता है। अगला शासक जो आएगा, धंग का पुत्र गंड। धंग से रिलेटेड उच्चारण मिल रहा है सेम। धंग का पुत्र गंड। ठीक है, धंग का पुत्र गंड 1008 से 1019 तक। गंड 1008 से 1019 तक। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वह महमूद गजनवी का सामना करना है इसका। ठीक है,
महमूद गजनवी का सामना किया गया इसके द्वारा 1008 ईस्वी में। कब? 1008 ईस्वी में। महमूद गजनवी का सामना, और यह सामना कब किया जाता है? जब आनंद पाल पर आक्रमण किया जाता है महमूद गजनवी द्वारा, तो इसकी मदद की जाती है। किसकी? आनंद पाल की। आनंद पाल कौन है? जयपाल का पुत्र, हिंदू शाही वंश का बठिंडा शासक। आनंद पाल की मदद जब की जाती है तब महमूद गजनवी की सामना इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आनंद पाल। ये महत्वपूर्ण घटना है इसके समय की। महमूद गजनवी, जैसे हमने बात की कि सुबुक्तगीन से प्रभावित होकर इसने भारत पर क्या है 1008 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। और यह विवरण कौन उपलब्ध कराता है? अंग्रेज इतिहासकार हैं, एक अंग्रेज विद्वान हेनरी इलियट। ठीक है, हेनरी इलियट। इस हम बात करेंगे जब तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे तब। फिलहाल यहाँ इतना ही जान लेते हैं। हालांकि 1001 ईस्वी में भी गजनवी द्वारा आक्रमण किया गया जयपाल पर, और उसको पराजित भी किया गया। अगला जो शासक आएगा इसमें विद्याधर। कौन है शासक? विद्याधर। ठीक है, विद्याधर 1019 से लेकर 1029 तक। एडी तक या ईस्वी तक, सती तक। ओके, विद्याधर। ये सब नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स में या यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में सामने देकर क्या है वंश दे देगा, उसके सामने शासकों का नाम दे देगा, उसमें आपसे क्या है पूछ लेगा कि केवल एक ऑप्शन सही है या दो ऑप्शन सही है, तीन ऑप्शन सही है। ठीक है, आजकल ट्रेंड बदल दिया यूपीएससी ने। ओके, तो विद्याधर 1019 से लेकर 29 तक। विद्याधर वही शासक है जिसने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध किया। ठीक है, क्योंकि यह महमूद गजनवी से युद्ध करने के बजाय जब कन्नौज पर आक्रमण किया गया महमूद गजनवी द्वारा, तो उसका सामना करने की बजाय क्या है भाग खड़ा हुआ। इसीलिए क्या है विद्याधर द्वारा गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल का वध। गवर्नर मत समझ लीजिएगा, राज्यपाल क्या है नाम है, राज्यपाल का वध। गुर्जर प्रतिहार शासक। ठीक है, राज्यपाल का वध। कन्नौज तक पहुंच जाता है महमूद गजनवी। ठीक है, विद्याधर बहुत ये भी शक्तिशाली शासक था। इसने मालवा का जो परमार शासक है भोज की बात करेंगे हम, राजा भोज की। ठीक है, राजा भोज की मूर्ति लगी है भोपाल में तालाब के किनारे। वो तालाब किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा भोज द्वारा। दो भोज है, एक मिहिर भोज और एक राजा भोज। मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार शासक है, और सिर्फ राजा भोज कहाँ का शासक है? किस वंश का? मालवा के परमार का। ठीक है, तो इसने मालवा के परमार शासक भोज को क्या है पराजित किया, और कलचुरी शासक
गांगेय देव को भी क्या है, गांगेय देव को भी इसने पराजित किया था। किसको? गांगेय देव। गांगेय देव को पराजित किया। ठीक है। तो परमार शासक भोज और कलचुरी शासक गांगेय देव को भी क्या है, इसके द्वारा पराजित किया गया। और गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध किया गया। इसके और भी अन्य नाम मिलते हैं, जैसे विदा, विद्या से विदा, और नंद। और ये जो नाम मिलते हैं, तब तक क्या है, मुसलमानों का आक्रमण होना शुरू हो गया था, तुर्कों का, अरबों का। तो जो उसमें उनके जो मुसलमान लेखक थे, ठीक है, मुसलमान लेखक इसे क्या कहते हैं, विदा व नंद। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस शासक को मुसलमान लेखकों द्वारा विदा व नंद कहकर संबोधित किया गया है। तो अगला जो शासक, सॉरी अगला नहीं, नाम इसकी बात करते हैं, मुसलमान शासक, सॉरी मुसलमान लेखक, तो मुसलमान लेखक इसे क्या कहकर संबोधित करते हैं, विदा व नंद। विदा व नंद, ठीक है, विदा व नंद कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, विदा और नंद भी किसे कहा जाता है, विद्याधर को। अब इसमें के लास्ट शासक की बात करेंगे, जिसको हराकर 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कालिंजर पर क्या है, अधिकार कर लिया जाता है। और फिर क्या है, गुलाम वंश की शुरुआत होती है, यानी कि मध्यकालीन भारत इतिहास में बढ़ते हैं। तो परमर्द देव, या जिसे परमल भी शासक कहा जाता है, परमर्द देव अगला शासक। परमर्द देव, या इसे परमल भी कहा जाएगा, चंदेलों का अंतिम शासक परमर्द देव या परमल। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना 1203 ईस्वी में 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का एक गुलाम ही कह लें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसके वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कालिंजर पर अधिकार, हालांकि दिल्ली पर पहले अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कर लिया गया था। कब? 1192 में, चौहानों का दमन करके। ठीक है, कालिंजर पर अधिकार कर लिया जाता है। इस तरह क्या है, चंदेलों का भी शासन समाप्त होता है भारत से, और मध्यकालीन भारत में क्या है, गुलाम वंश की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से। ठीक है, ये हो गया हमारा जिजाग भुक्ति के चंदेल। हमने बात की कि चंदेल शासक क्या थे, उच्च कोटि के निर्माता। ठीक है, नोट में कर लें अगर हम, तो चंदेल शासक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में कि चंदेल शासक क्या है, उच्च कोटि के निर्माता थे। इसको क्या करें, विवरण दें या व्याख्या करें। तो सब मंदिरों का नाम लेना पड़ेगा, जलाशयों, नगरों, झीलों का। ठीक है, तो चंदेल शासक क्या थे, उच्च कोटि के निर्माता। उच्च कोटि के
निर्माता, निर्माता जिननाथ मंदिर, वैष्णनाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, मतंगेश्वर महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर चतुर्भुज खजुराहो, ठीक है। बहुत से नगरों, झीलों, जलाशयों का निर्माण कराया गया। और इवन उत्तर प्रदेश में इसमें कला संस्कृति में आ सकता है जो चित्रकूट में मंदिर है, कौन सा, जो 10th AD में बनाया गया चंदेलों द्वारा, 64 योगिनी का मंदिर, कौन सा है। अगर हम एग्जाम्पल लें, बाकी एग्जाम्पल तो ऊपर है ही, 64 योगिनी का मंदिर, यह कहाँ है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। चित्रकूट यूपी में। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, चंदेलों द्वारा ही, ठीक है, 10th AD में, 10वीं शताब्दी में, ठीक है, 10वीं शताब्दी में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण चंदेलों द्वारा चित्रकूट में कराया गया। पीटी का भी क्वेश्चन हो सकता है, मेंस का भी हो सकता है, उच्च कोटि के निर्माता थे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आंसर लिखने के लिए कहा जा सकता है कला संस्कृति में 5th पेपर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में। तो ये तो बात हो गई हमारी आज के लेक्चर में चंदेलों की जिजाक भुक्ति के, चंदेलों के पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल में बहुत सारे वंश हैं, इनको बारी बारी पढ़ना पड़ेगा। अभी हम उत्तर भारत का पढ़ रहे हैं, फिर क्या है दक्षिण भारत का पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, वाकाटक तो हमने पढ़ लिया। तो आज के क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी की अगला परमार वंश की बात करेंगे कल की क्लास में। आज के इतना ही, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।